ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुनः महाराज जी के चरणों में बारंबार शत नमन प्रणति अर्पण करके, श्रीला प्रभुपाद जी के चरणों में बारंबार झुककर और सभी आप वैष्णव वैष्णवी वृंद के चरणों में झुक झुक कर हम आज की कथा को यहीं से प्रारंभ करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 8वें अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे। पुनः आप सबसे अनुरोध है, यदि आपके पास दशम स्कंद श्रीमद् भागवत आपके पास हो तो पठन कीजिए, साथ रखिए, क्योंकि हम अक्षरशः क्रमशः श्लोक के बाद एक श्लोक के बाद दूसरी श्लोक का पठन और पाठन का प्रयास कर रहे हैं। तो कल छठवें अध्याय नहीं छठवें श्लोक पर हम विराम दिए थे। आज 7वें श्लोक से हम प्रारंभ करते हैं। श्री गर्ग उवाच यदुनाम अहम आचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वदा सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं कंस पापमति सख्यम तव चानक दुंदुभे देवक्या अष्टमो गर्भो न स्त्री भवितुमर्हति इति संचिन्तयन् श्रुत्वा देवक्यादारिका वचः अपि हंता गताशंकस तरहि तन्नो नयो भवेत्। 3 श्लोक है और इन 3 श्लोकों में श्री गर्ग पुरोहित गर्गाचार्य जी, जैसे महाराज जी ने बहुत सुंदर व्याख्या की पुरोहित शब्द का, कि जो दूसरों के हित को ही पुरः माने प्राधान्य दे जीवन में, उनको पुरोहित कहते हैं। जो आगे होकर हित करें, आगे से यज्ञ करके यजमान को हित दे, वो पुरोहित। तो ऐसे गर्गाचार्य जी यहाँ पर विशेष करके 5 कारण दे रहे हैं इन 3 श्लोकों में। कहते हैं ये 5 कारण अनुसार, हे नंद बाबा, मैं यदि आपका नामकरण करूं तो ये उचित नहीं होगा। पहला कारण ये है कि यदुनाम अहम आचार्य और ख्यातश्च भुवि सर्वदा। सर्वदा का अर्थ है सर्वस्याम। तो पहला कारण ये है कि यदुओं में, यदुवंशियों में मेरी बड़ी ख्याति है। क्योंकि जब वो नंद बाबा से कह रहे थे कि यदि यहाँ पे मैं नामकरण संस्कार करूं तो नंद बाबा आप बड़ा उत्सव बनाएंगे और ढोल बड़े उत्सव उत्साह से बजवाया जाएगा, आनक धुंध बे है, धुंध भी बजाई जाएगी, भिन्न भिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जाएंगे और रंगोली लगेगी, पंडित आएंगे, वेद पाठ होगा और गान नर्तन कला के साथ, अतिथि देवो भव के साथ साथ अतिथि सत्कार के साथ ये बात मथुरा तक फैल सकती है। तो नंद बाबा कहते हैं मैं छोटा व्यक्ति, निम्न श्रेणी का व्यक्ति, मेरी ख्याति भी छोटी है, मैं जो गांव में करूं बस इसी गांव में रहेगी बात, कहीं और जाएगी नहीं। तो गर्गाचार्य उस बात को मानकर अपनी बात जोड़कर कहते हैं आप अपने विषय में ये बात समझ रहे हैं, परंतु मैं अपने पक्ष से कहता हूं यदु नाम अहम आचार्य, यदुवंशियों के लिए मैं आचार्य हूं। और ख्यातश्च भुवि सर्वदा, और मेरी ख्याति हर जगह फैली है। क्योंकि गर्गाचार्य का नाम वेद पाठ में आता है, मानो वेद पारंगत निष्णात पंडितों में नाम आता है। गर्गाचार्य का नाम ज्योतिष शास्त्र मर्मज्ञों में आता है। गर्गाचार्य का नाम भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान, गृह प्रवेश संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार, सभी संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, नामकरण संस्कार, इन सभी संस्कार के पुरोहित जो शिरोमणि है, इनमें भी वरिष्ठ श्रेष्ठ इनका नाम आता है। फिर गर्गाचार्य का नाम भक्तों में भी आता है। तो हर जगह सर्व गुण संपन्न, सभी कला में निपुण एक पुरुष गर्गाचार्य है। तो सभी दिशाओं को जीत लिए हैं, उनकी ख्याति विश्व भर में फैली है। तो कहते हैं यदु नाम हम आचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वदा। यदि मैं ये नामकरण करूं तो बात फैलेगी कि मथुरा के गर्गाचार्य आए। भला यदु वंशी
जो राज्य कुल है, राज्य कुल के पुरोहित जाकर वैश्य कुल के बच्चे का नामकरण भला क्यों करेंगे? दाल में कुछ काला है, बात में कुछ गड़बड़ी है। और दूसरी बात, कंसः पापमति, कंस पापमति। दूसरी बात, यदि कोई बात फैले और राजा यदि अम, अच्छे गुण वाला हो, चरित्रवान हो, तो वो कुछ नहीं मानेगा, परंतु कंस कैसा है? पापमति। ये दूसरी बात है। मानो जिन हिंसा जिनके चरित्र में हो, कसी धातु से हिंसा शब्द बनता है, तो कसी हिंसायाम, मानो कंस शब्द कसी धातु से बनता है, जिसका सीधा सीधा अर्थ है क्रूर व्यक्ति, हिंसालु व्यक्ति, द्वेषालु व्यक्ति, जो केवल परद्रोह करके अपना हित माने, ऐसा कंस, जिसने 6 बच्चों की निर्दयी हत्या अपने माता पिता के सामने पटक पटक कर, शिला पर पटक कर की, मामा होकर अपने ही बच्चे को, मतलब देवकी के बच्चे को अपनी माँ और पिता के सामने हत्या करना, कारागृह में बंद करके, ये पशु वृत्ति है। भला ये कह सकते हैं कि पशु भी ऐसी नहीं करेंगे। तो दूसरी बात यह है कि कंस पापमति युक्त है। तो बात वहां फैलेगी तो कंस की मति तो वैसे ही मारी गई, अब और चंचल, और भयभीत, और विकृत हो सकता है। अब तीसरी बात यह है कि सख्यम तवच आनक दुंदुभे। मथुरा वृंदावन में राजा से लेकर प्रजा तक सब ये जानते हैं कि नंद और वसुदेव की सख्य मैत्री घनिष्ठ है। तो सोचिए, पहली बात, वहां के पुरोहित आकर यहां नामकरण कर रहे हैं। दूसरी बात, इन दोनों की सख्य मैत्री है। तीसरी बात, वहां के राजा विकृतमति वाले। अब चौथी बात, देवक्याम अष्टमो गर्भो न स्त्री भवितुम अर्हति। तो वैसे 4 बातें हैं। चौथी बात यह है कि 6 बच्चों की हत्या के बाद 7वें बच्चे का गर्भपात सब लोग मान रहे हैं। वैसे तो गर्भ स्थानांतर हुआ बलदेव प्रभु का, परंतु कंस के मति से उनको ऐसे लगता है कि 7वां बच्चा गर्भपात से मर गया। अब 8वें बच्चे को वो पटकने का प्रयास करे, वो पुत्र नहीं पुत्री निकली। पुत्री निकली, बच्ची निकली। और अद्भुत बात यह है, श्री हरिसूरी जी टीका में लिखते हैं, उस बच्चे के चरण को पकड़ के कंस ने जब मानो फेंका, तो बच्ची 8 भुजाओं वाली दुर्गा रूप में प्रकट हुई। ये अद्भुत बात है, क्योंकि आकाश को विष्णु पद कहा गया संस्कृत में। विष्णु पद का सीधा सीधा अर्थ है भगवान विष्णु के चरण, परंतु आकाश को, नभ को, इसको भी विष्णु पद कहा गया। तो कहने का आशय यह है कि बच्चे को विष्णु पद की ओर फेंका तो उसने अपना स्वरूप धारण किया। हमारे लिए अर्थ ऐसे बनता है, बच्चा जब विष्णु पद को, मानो आकाश को स्पर्श करने पर अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकता है, तो हम भी बच्चे बनकर यदि विष्णु पद को, मानो प्रभु के चरणों को स्पर्श कर लें, तो भला हमारा स्वरूप क्यों जागृत नहीं होगा? ऐसे टीकाकार अर्थ करते हैं। तो बच्ची 8 भुजाओं वाली दुर्गा रूप में, इष्ट देवी के रूप में कंस के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुई और ये कहने लगी, हे कंस, हे दुर्मते, तुम्हें मारने वाला पुत्र कहीं और जन्म ले चुका, अब तुम यहां मत खोजो, वो बच्चा कहीं और पल रहा है। तो अब ये 4 बातों को आप जोड़िए। एक तो इष्ट देवी ने संकेत दे दिया कि बच्चा कहीं पल रहा है और पुत्र है, पुत्री नहीं, क्योंकि पुत्री होती तो यही हत्या कर देती, पर ये बच्ची ने हत्या नहीं की, मानो पुत्र है कहीं। पहली बात। दूसरी बात, वसुदेव और नंद बाबा का घनिष्ठ मित्रता। तीसरी बात, यहां तुम ढिंडोरा पीट कर नामकरण कर रहे हो कि गर्गाचार्य ने आकर नामकरण किया, हाँ, कि यहां आकर गर्गाचार्य ने नाम किया। और चौथी बात, ये कोई सीधे मति वाले राजा से नहीं कह रहे हैं, विकृत दुष्ट प्रवृत्ति वाले हिंसालु व्यक्ति से, पाप मति युक्त कंस से बात हो रही है। तो ये 4 बातों को जोड़कर 7वें, 8वें और 9वें श्लोक में गर्गाचार्य जी कहते हैं कि मुझे, वो हाथ जोड़ के ये कह रहे हैं, आपसे अनुमति यही है कि नंद बाबा नामकरण ना करो तो ठीक है। नंद बाबा कहते ना, ये तो संभव ही नहीं हो सकता, आपके दर्जे का, आप जैसे दिग्गज महापुरुष, आपके श्रेणी के महानुभाव घर आए
और मेरे दोनों बच्चे यहाँ बिना नाम के रहे ना। नामकरण तो होगा, आप बताइए कि इसको कैसे करना है, आप जैसे कहेंगे अक्षरशः वैसे ही अनुशीलन करके पालन करके हम वैसे ही होगा, आप कहिए वैसे होगा। वैसे तो गर्गाचार्य नामकरण करना चाहते थे, वसुदेव महाराज ने तो इसी अभिप्राय से उनको भेजा, परंतु गर्गाचार्य अपनी ख्याति, अपना जीवन, वसुदेव का जीवन, नंद बाबा का जीवन, बच्चों का जीवन, सबकी रक्षा करने हेतु ये बात दोहरा रहे हैं। इससे सीख हमें ये मिलती है गर्गाचार्य के वचनों से कि भक्त को चाहिए कि कोई कार्य करने से पूर्व उसके परिणाम का अनुकूल प्रतिकूल सब कुछ निर्णय निष्कर्ष जोड़ जोड़कर पहले गणना करे और फिर कार्य करे। ऐसे नहीं कि पहले कार्य कर दे और फिर हाय हाय पश्चाताप हो। पहले गिने कि ये करने पर, अथवा ये यहां जाने पर, अथवा ये संबंध रखने पर, अथवा ये शब्द बोलने पर हानि क्या होगी, लाभ क्या होगा, लाभ क्या है, मुनाफा क्या है, हानि क्या है, ये सब जोड़ जोड़ कर देखने पर फिर मेधावान व्यक्ति वो होता है, जो मेधावी वही होता है जो पहले ये गिन कर फिर निर्णय ले कि ये करने योग्य है कि अयोग्य है। तो गर्गाचार्य ये सिखा रहे हैं। फिर शब्द देखिए बहुत ही सुंदर है। 9वें श्लोक के अंत में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं अपि हंता गता शंका। ये शब्द बहुत सुंदर है। हंता का अर्थ है मर्डरर, मानो मृत्यु दंड देने वाला, इसको हंता कहते हैं। तो ये कंस के लिए शब्द है, विशेषण प्रयोग। अब हंता के आगे शब्द आया है गत शंका। ठीक है, तो गत शंका। अब दो शब्द बनते हैं संस्कृत में, एक तो गत शंका और एक आगत शंका, दो बातें, और दोनों को जोड़ो तो शब्द वही बनेंगे, हंता गत शंका। तो गत शंका का अर्थ क्या हुआ, संशय गया, मन में जो संशय था वो चला गया। और आगत शंका का अर्थ क्या हुआ, बात सब सरल था पर अब शंका आ गई, है ना। तो दो बातें। तो इसके सीधे सीधे अर्थ ऐसे कर सकते हैं कि कंस महाराज के मन में यदि सब शीतल है, सब स्वभाव निर्मल है, अब ये यदि करेंगे तो उनके बात, उनके चित्त में बिना कारण कोई संशय आ सकता है कि यही बच्चा शायद हो सकता है। अथवा कंस के मन में संशय तो है, परंतु यदि ये कार्य हम कर बैठे हैं वो संशय निकल जाएगा और वो निर्णय लेगा कि हाँ, निष्कर्ष पर पहुंचेगा, हाँ यही वो विष्णु है जिनकी हत्या करनी है। तो गत शंका और आगत शंका में बहुत सुंदर टीका यहां लिख रहे हैं। और तरही तन्नो नयो भवेत। गर्गाचार्य कहते हैं यदि ये बात हम करें, ये नामकरण यदि संस्कार यहाँ हुआ, तो आपके लिए, मेरे लिए, मथुरावासी के लिए, ब्रजवासी के लिए, सबके लिए अनर्थ होगा, सबका अमंगल अपराध हो सकता है। इसलिए हे नंद बाबा, मेरी बात मानो, इसको यदि करना हो तो हमें छिपा कर करनी होगी। नामकरण करने को मैं तैयार हूं, परंतु बैंड बाजा बजाए बिना, किन्हीं को बुलाए बिना, चुपचाप, आपकी भी चुप मेरी भी चुप, कोई ना जाने। तो नंद बाबा भी देखिए 10वें श्लोक में उसको हां करके कहते हैं, श्री नंद उवाच अलक्षितोस्मिन रहसि मामकैर अपि गोब्रजे कुरु द्विजाति संस्कारम स्वस्ति वाचन पूर्वकम। नंद बाबा कहते हैं हाँ हाँ हाँ, अलक्षित रूप में छिप छिप कर गूढ़ रहस्य गोपनीय बात रख के ही करेंगे, परंतु अवश्य होगा। क्योंकि पिता का हृदय है, वो चाहते हैं कि उनके दोनों सुपुत्र को अच्छे सुंदर सांस्कृतिक नाम मिले। तो गर्गाचार्य के मुख से यदि नाम उद्धृत हो और उनके हृदय से यदि आशीर्वाद हो तो सभी अमंगल नष्ट हो जाते हैं। तो अलक्षितोस्मिन रहसी कहते अस्मिन गोव्रजे। एक काम करते हैं नंद बाबा, यहीं यहीं के कोई गौशाला में हम, गोव्रजे माने यहीं गौशाला में, वो भी छिप छिप कर रहसी। क्यों, क्योंकि दिन की लीला है, तो दिन के समय सभी गोप, सभी गायें, सभी वत्स वन की ओर, गौचारण की ओर चले गए, तो अब गौशाला में कोई नहीं। तो रहसी अस्मिन गोब्रजे, रहसी छिप छिप कर अलक्षित रूप में, हे हे गर्गाचार्य मामकैरपि, मैं अपने यशोदा रानी और रोहिणी देवी को भी नहीं कहूंगा, बस वो भी नहीं रहेंगे। और अपने भाई, जैसे मैं नंद हूं तो सुनंद, अभिनंद, उपनंद, इन किसी को, ये सब मामकई शब्द में आ गए, इन किसी को नहीं बुलाऊंगा मैं, बस
हम होंगे, आप होंगे और ये दो बच्चे होंगे। अब मेरी चुप आपकी चुप, ये बच्चे देखेंगे, नामकरण होगा, भला ये जिनको जाके क्या कहेंगे, दोनों बच्चे तो अब बोलते भी नहीं। किनको वो क्या समझ पाएंगे कि उनका नामकरण है, कि संस्कार हो रहा है, कि गर्गाचार्य कौन है, ये नहीं जानते, ये चुप रहेंगे। आप भी चुप, मेरी भी चुप। कुरु द्विजाति संस्कारम। अब देखिए अद्भुत बात, छठवें श्लोक में शब्द आया है संस्कारान। दशम स्कंद के 8वें अध्याय की छठवें श्लोक में शब्द आया है संस्कारान, और अब 10वें श्लोक में आया है संस्कारम। कहने का अभिप्राय यह है कि छठवें श्लोक में संस्कारान बहुवचन का प्रयोग, मानो नंद बाबा के मन में था कि गर्गाचार्य जी आप नाम भी देंगे, आप द्वादश तिलक भी धारण कराएंगे, बच्चों को आप एक एक अंग स्पर्श करके स्वस्ति वाचन कराएंगे, अलग अलग मंत्र कहेंगे, ऋग्वेद के कवच पढ़ेंगे। परंतु अब वो बहुवचन का प्रयोग न करते हुए एक वचन का प्रयोग करते हैं, कहते हैं वो संस्कार सब छोड़ दीजिए, आप केवल नाम कह दीजिए बस। क्या भागवत, इतना सुंदर, इतना सुंदर। पहले तो बहुवचन के प्रयोग में कई संस्कार आप करा दीजिए, अब शब्द आया है संस्कारम, द्विजाति संस्कारम। आप केवल नाम दे दीजिए और अन्य संस्कार कैसे करना है केवल आप मार्गदर्शन दिग्दर्शन करा दीजिए, वो सब हम कर लेंगे। अब दोनों बच्चे नंद बाबा के गोदी पे बैठे, लाला यहां बैठे, दाऊ जी यहां बैठे, ठाकुर जी कृष्ण यहां बैठे और बलदाऊ जी यहां बैठे। तो दोनों बैठकर अब स्वस्ति वाचन पूर्वकम, आप केवल स्वस्ति वाचन करके नाम दे दीजिए, 10 मिनट में कर देंगे, और बाकी सब हम फिर, आप एक बार चले जाएं फिर गोविंदाय नमो नमः हम यहां कर देंगे, अब किन्हीं को ना पता चले। फिर अब 11वें श्लोक में सुखदेव जी कहते हैं, एवं संप्रार्थितो विप्र स्वचिकीर्षितम एव तत् चकार नामकरणम गूढ़ रहसी बालयो। कि संप्रार्थितो विप्र, गर्गाचार्य के चरणों में घिर घिर कर नंद बाबा प्रार्थना किए, मानो विनम्रता से आग्रह पूर्वक उन्होंने विनती प्रस्तुत की। और स्वचिकीर्षितम, गर्गाचार्य के मन में भी यही बात थी, वो करना चाह रहे थे और नंद बाबा यहाँ उसी बात के लिए याचना कर रहे हैं। तो दोनों पक्ष से हाँ हाँ हो गई, और चकार नामकरणम गूढ़ो रहस्य बालयो, दोनों बच्चों का नामकरण ये करना है, ये गूढ़तम बात है, ये रहस्यमय बात है, ये हम अवश्य करेंगे, ये दोनों पक्ष से निर्णय हुआ। अब शब्द देखिए, बालयोह शब्द आया। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं इस संदर्भ में कि नंद बाबा को यदि कहा जाए कि आपके ये दो सुपुत्र ये भगवान हैं, ये राम लक्ष्मण हैं, ये विष्णु अनंत हैं, और पूरे ब्रह्मांड के जगत जनन हेतो राम कृष्णो नतोस्मि, ये पूरे जगत के माता पिता हैं, यदि ये कह दे, तो नंद बाबा के वात्सल्य शुद्ध ब्रज प्रेम में कहीं हानि हो सकती है। ऐश्वर्य का जब वार प्रहार हो सकता है, और इससे ये हो सकता है कि उस ऐश्वर्य के प्रहार से वात्सल्य रस का जो शुद्ध पितृ स्नेह है, इसमें घटन हो सकता है, वर्धन के बजाय कहीं हानि हो सकती है, ये संशय है। इसलिए शब्द आया बालयोह, न कि भगवान का, परंतु बच्चों का नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य तैयार हुए। कोई ये कह सकता है कि गर्गाचार्य तो जानते हैं कि ये दोनों भगवान हैं और इनका नाम तो अमर अजर है, तो भला इनको नामकरण देने क्यों आए? अपने से बड़ों का हम कहीं उन 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 पर उपकार करने नहीं आते हैं, हम उनसे उपकारित होते हैं। तो गर्गाचार्य भला कृष्ण बलराम का नाम देने के लिए दुस्साहस क्यों किए? इस पर आचार्य चरण ये लिखते हैं कि गर्गाचार्य जानते हैं कि कृष्ण ये लीला करना चाहते हैं, और जिस प्रकार गौर अवतार में महाप्रभु चाहते थे कि ईश्वर पुरी पाद उनको दीक्षा दे, महाप्रभु चाहते थे कि उनके गुरुदेव उनको स्वीकारें, शिष्य रूप में स्वीकारें, तो उन्हीं के प्रेरणा से ईश्वरपुरी भगवान के भक्त हैं, और इसलिए सेवा में संयोग के भाव से, दासत्व भाव से गुरु की पदवी पर बैठ गए। उसी भाव से यहाँ हम देखते हैं। तो जैसे केशव भारती जी भी सन्यास देते समय, महाप्रभु को भला सन्यास कौन दे? विष्णु प्रिया देवी और शशि माता से दूर लेकर, ये बड़ा दुस्साहस की सेवा है। जैसे अक्रूर जी भी देख लीजिए, कृष्ण बलराम को वृंदावन से घसीट कर मथुरा की ओर ले जाना, कोई भक्त चाहेगा ही नहीं कि ये सेवा करे, ब्रजवासियों से अपना प्राण धन श्याम सुंदर को दूर करना। परंतु यदि उनकी इच्छा हो
तो भक्त करने को तैयार है। तो उसी भाव से सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं, गर्गाचार्य जानते थे कि कृष्ण की हाँ है इस लीला में, और यदि नामकरण हो, इसी नाम को सदा सर्वदा सब युगों में सभी भक्त भजन करेंगे, जप करेंगे, और अपने आप को भवसार से पार करेंगे। तो मानो निमित्त बन के गर्गाचार्य ने नाम को उदित किया। चलिए, अब 12वें श्लोक से नामकरण शुरू होता है। 12वें से लेकर 14 तक नामकरण होता है। फिर आगे गुणावली गाते हैं। श्री गर्ग उवाच, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदु यदूनाम अपृथक भावात् संकर्षणम उशन्त्यपि। तो दो पुत्र बैठे हैं। लाला बैठे हैं, दाऊजी बैठे हैं। अब दाऊ जी को श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं, गर्गाचार्य ने ऐसे धरकर पहले अपने गोदी में रखा। नंद बाबा की गोदी से लेकर दाऊ जी को अपने गोदी में रखते हैं, फिर एक हाथ से धर के दूसरे हाथ से मानो सिर पर हाथ रख के कहते हैं अयम। अयम संस्कृत में का अर्थ है ये, ऐसे मानो उंगली दिखाकर किसी का यदि सन्निकर्ष हो, सानिध्य हो, कोई दूर वस्तु नहीं, पास की वस्तु, तो उनको अयम कहते हैं। वो भी पुरुष मानो पुल्लिंग, पुरुषोत्तम लिंग वाले शब्द को। तो बच्चे को गोदी पे बिठाकर गर्गाचार्य हाथ ऐसे फेर कर कहते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का पुत्र है ना। ऐसे कहते हैं नंद बाबा। नंद बाबा कहते हैं हाँ हाँ, ये रोहिणी का पुत्र है। रमयन सुहृदो गुणई आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात बलम विदु। कहते हैं इसके विशेष करके तीन नाम हैं। ये सुपुत्र जो है बाबा बहुत सुंदर, देखो लाला देखो कितना सुंदर। ऐसे गर्गाचार्य के हृदय में मानो हृदय नवनीत की तरह द्रवीभूत हो रहा है। वैसे लाला और दाऊ जी, ये दोनों माखन तस्करी, नवनीत तस्करी के शिरोमणि हैं। चोरी करने में, वो माखन मिश्री चोरी करने में ये टोली के सरदार हैं। तो इसका गूढ़तम अर्थ ये है, जो भी इनके भजन करता है, जो भी भक्ति इनके पास आता है, अर्चन से, सेवा से, श्रवण कीर्तन स्मरण से, उनके हृदय को द्रवीभूत करके माखन बना देते हैं ठाकुर जी। माखन के दो अर्थ हैं, मानो दो विशेष गुण हैं। एक तो सफेदी, श्वेत वर्णीय, पांडुवर्णीय, और दूसरा मऊ स्वभाव होता है, बहुत सुकोमल होता है। तो हृदय भी भक्त का वैसे हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है पवित्रता में, और सुकोमल हो जाता है करुणा में। जे का रंजले गांजले त्यांची मणे जो आपुले, तोची साधु ओळखावा देव तेथेची जाणावा। हाँ? ये संतवाणी है, प्रसिद्ध संतवाणी, कि संत उन्हीं को जाने जो दूसरों की पीड़ा को देखकर हृदय द्रवीभूत हो जाए। तो भक्त के ये लक्षण है, हृदय स्वच्छ रहता है नवनीत की तरह, और माखन की तरह फटाफट सुकोमल होकर द्रवीभूत हो जाता है। तो गर्गाचार्य का हृदय द्रवीभूत होकर धर के कहते हो ये लाला जो है, रोहिणी नंदन जो है, रोहिणी कुमार जो है, रोहिणी पुत्र जो है, इसका पहला नाम होगा राम। क्यों? क्योंकि रमयन सुहृदो गुणाई, अपने गुणों से विशेष करके इसके दो गुण रहेंगे, ये बहुत वात्सल्यमय रहेगा। और दूसरी बात आर्जवम, आर्जवम का अर्थ है सरलता। ये बच्चा बहुत सरल होगा। इसका सीधा सीधा अर्थ ये बनता है कि दूसरा बच्चा सरल नहीं होगा। यदि ये कहे कि दो में से ये बच्चा बहुत सरल होगा, उसका दूसरा अर्थ ये हो गया कि दूसरा बच्चा सरल नहीं होगा। वो अपने त्रिभंग मोर मुकुटधारी स्वरूप की तरह, उसकी चितवन भी तिरछी और रूप भी बांके बिहारी, उसी प्रकार इनकी लीला भी टेढ़ी, खड़े भी टेढ़े, वचन भी टेढ़े, दृष्टि भी टेढ़ी, और स्वभाव भी टेढ़ा। तो ये कहते हैं ये बच्चा लेकिन वात्सल्यमय रहेगा और आर्जवम, सरल रहेगा, और सभी अपने मित्रों को और परिवारजनों के हृदय को ये रमाएगा। इसलिए पहला नाम है राम। दूसरा नाम बलाधिक्यम बलम विदु, बल के दृष्टि से ये बहुत बलवान रहेगा, बहुत शक्तिशाली। छोटे उम्र में ही बलराम जी बड़े बड़े मटकी उठा लेते थे, लाला नहीं उठा पाते थे। लाला जाकर, मैया जब लाला को कहे, लाला और दाऊजी दोनों को मैया कहती थी, जाओ थाली में आना या पीठ में आना, या ये आचार्य ने वर्णन किया कि मैया तैयारी करती थी बच्चों को कि जाओ रसोई घर से ये इस थाली ले आओ, ये मटका ले आओ, ये छोटा सा स्पून ले आओ, पकड़ने के लिए चम्मच ले आओ, चशक ले आओ, ये सब कहते थे।
बलदाऊ जी दो हाथों में दो दो मटके धारण करके ले आते। वो लाला क्या करते थे, लाला जाते थे, धरने को प्रयास करते थे, उठाते थे वो पता नहीं कैसे, फिर अपने गोल मटोल मटके रूपी अपने ही पेट पे रख के ऐसे बैलेंस करके, फिर वो ना हो, फिर नीचे रख के, केवल स्पर्श मात्र को ही मेरी सेवा मानना है मैया, कह के वहीं से मुस्कुराकर दौड़ कर आ जाते थे। मैया को कहे देखो मैं गया, मैंने प्रयास किया, मुझसे हुआ नहीं, मैंने कम से कम स्पर्श तो कर लिया, सेवा तो की मैंने। स्पर्श तो कर ली मैंने। तो बलाधिक्यात बलम विदु, दोनों के बीच में गर्गाचार्य जी कहते हैं बलराम जी अधिक बलवान रहेंगे। और तीसरा नाम है संकर्षण। अब संकर्षण के विषय में आचार्य लोग, यहाँ पे आचार्यगण ये टीका करते हैं, यदुनाम अप्रतक भावात। संकर्षण शब्द आता है आकर्षण से, मानो आकृष्ट करके रखना, दो पक्ष को आकृष्ट करके रख देना। इसका इस संदर्भ में अर्थ ये है कि हे नंद बाबा, बलराम जी उनके पिता हैं वसुदेव जी, मैया है रोहिणी देवी, लाला ठाकुर जी श्याम सुंदर के माता है मैया है यशोदा, और पिता हैं आप। परंतु फिर भी बलराम जी को वात्सल्यमय प्रेम देने वाले आप हैं, क्योंकि वसुदेव जी तो वहां हैं। फिर भी अपृथक भाव से ये बच्चा इतना अच्छा रहेगा कि आपको भी उतना ही आदर देगा जितना वसुदेव आदरणीय है, और वसुदेव जी को भी उतना ही आदर देगा जितने आप। मानो दोनों पिता के दोनों परिवार को ये आकृष्ट करके साथ समतुल्य भाव से रखेगा, इसलिए इसका नाम संकर्षण है। वैसे बलराम जी तो गुरु हैं ही, और गुरु का एक गुण होना चाहिए कि वो समदृष्टि रहे, समदर्शी रहे, दोनों पक्ष में पक्षपात ना करे। तो बलराम जी तो गुरु तत्व के, अखंड गुरु तत्व के शिरोमणि है, स्रोत हैं, उद्गम स्थान है, इसलिए दोनों पक्ष को आकृष्ट करके समतुल्य भाव से देखने वाले, आकृष्ट करके संकर्षण, ये नाम उनका प्रसिद्ध है। फिर बारी आई लाला की। तो अब तीसरे 13वें और 14वें श्लोक में लाला के विषय में गर्गाचार्य जी कहते हैं, आसन वर्णा त्रयो ह्यस्य गृह्णतो नु युगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णताम गतः। वैसे ये सब श्लोक इतने गूढ़ हैं, इतने अर्थ हैं, और तत्व के दृष्टिकोण से श्रीपाद जीव गोस्वामी ने इन सभी श्लोकों की ऐसी सुंदर, अद्वितीय, अप्रतिम और अपूर्व व्याख्या की है संदर्भों में। परंतु समय का अभाव सबको रहता है, और हम पर तो समय का अभाव सदा सर्वदा रहा है, रहेगा, क्योंकि हम कभी बात को समेट ही नहीं पाते समय के अनुसार। तो समय कम है, इसलिए हम ऊपर ऊपर से इन श्लोकों की सेवा करेंगे। कहते हैं शुक्लो रक्तस तथा पीत इदानीं कृष्णताम गतः। हे नंद बाबा, आपका ये जो पुत्र है, ये आसन वर्णा त्रयो यस्य अनुयुगम, भिन्न भिन्न युगों में नाना प्रकार के रंग बिरंगी रूपों में आता है। शुक्ल कभी श्वेत रंग में आता है, रक्त कभी रक्त वर्णीय लाल रंग में आता है, और कभी पीत वर्ण में आता है। इदानीं कृष्णताम गता, अभी देखो कृष्ण वर्णी होकर आया है। ये एक अर्थ हुआ। अब इसी की व्याख्या आगे करते हुए आचार्य गण लिखते हैं कि शुक्ल माने सफेद वर्णीय वामदेव या वामन देव, ये सत्ययुग के युगावतार। और फिर त्रेता युग में रक्त वर्ण आया। कई बार जो युग के युगावतार होते हैं उनके वर्णानुसार वर्णन आया है। तो सत्ययुग के युगावतार हैं शुक्ल वर्ण में, त्रेता युग के युगावतार है रक्त वर्ण में। श्री रामचंद्र की अंग कांति को कई बार केकी कंठाव नीलम करके वर्णन आया कि वो श्याम वर्ण के हैं। कई बार ये वर्णन आया कि श्री रामचंद्र जी दुर्वतृण के समान हरे भरे थे। और कभी ये वर्णन आया कि रक्त वर्णीय छटा लगी उनमें। तो ऐसे व्याख्या हो सकती है। और फिर सत्ययुग, त्रेता युग, फिर द्वापर युग। द्वापर युग में कृष्णताम गता, श्याम वर्णीय, मेघ वर्णीय श्याम सुंदर हैं। बचा एक युग और एक रंग। एक युग हो गया कलयुग, और एक रंग हो गया पीत वर्ण। मानो सीधा सीधा यहां गर्गाचार्य गौर अवतार के दिशा की ओर संकेत कर रहे हैं। ये श्लोक वहीं हमें इंगित करा रहा है
कि पीत वर्णीय स्वर्ण वर्णीय सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांगश्चंदनांगदी संन्यास कृच्छम शांति निष्ठा शांति परायण, ये जो विष्णु सहस्रनाम का प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्लोक है, उसी श्लोक की ओर यहाँ दिशा दिखा रहा है कि जो शुक्ल वर्ण में आते हैं, रक्त वर्ण में आते हैं, पीत वर्ण में आते हैं, हे नंद बाबा, अभी वो पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्णताम गता। कृष्णताम के दो अर्थ हैं, एक तो वर्ण रंग कृष्ण काले वर्ण के आए हैं, श्याम वर्णी आए हैं, अथवा दूसरा अर्थ है कृष्णता। कृष्णता माने कृष्ण के दर्जे के अवतार आए हैं। कृष्ण के स्तर में कितने अवतार हैं? एक ही हैं, वही हैं स्वयं। तो कहते हैं कि स्वयं अवतारी ही आए हैं। अब तक हर युग में अवतार को भेजे जाते थे, अब देखो धन्य है द्वापर युग, ठाकुर जी स्वयं मूल रूप में यहाँ अवतरित हुए हैं। श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने स्कंद पुराण से ये कृष्ण नाम की महिमा गाते हुए श्लोक को उद्धृत किया कि नाम नाम मुख्यतरम नाम कृष्णाख्यम में परंतपा। कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं स्कंद पुराण में, हे अर्जुन, मेरे सभी नामों में कृष्ण नाम सर्वश्रेष्ठ है, सर्व प्राधान्यशील है और मेरे निकटतम प्रिय नाम है। तो उसी कृष्ण नाम को ब्रज में कान्हा कनुआ कन्हैया करके उसका थोड़ा ब्रज भाषा में भाषांतरित हुआ या मानो अपभ्रंश हुआ, परंतु मूल शब्द तो कृष्ण ही है। ये कृष्ण शब्द दो अक्षर से बनता है, कृष और न। कृषि भूवाचको शब्दो नश्च निवृत्तिवाचक तयोर ऐक्यम परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। ये श्लोक महाभारत में पाया गया, जिसको श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने संदर्भों में भी उल्लेख दिया, और ये चैतन्य चरितामृत में भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस श्लोक को स्थान दिया कि कृष्ण शब्द का अर्थ है ऐश्वर्यवान प्रभु, जिनके कारण सभी की सत्ता है। भू माने सत्तायाम, कृष्ण शब्द का सीधा अर्थ है सत्ता, ऐश्वर्य, जगतपति, जिनसे सब कुछ आया है, मानो सर्वश्रेष्ठ महान पुरुष। और न शब्द का अर्थ है मीठे आनंद भरे ठाकुर जी, जो ब्रज रस में छके हैं। द ग्रेट एंड द स्वीट मीट इन दिस वन नेम। इसका अर्थ यह है कि इस जगत में बच्चे जो होते हैं मधुर होते हैं परंतु महान नहीं होते, और भगवान के अवतार महान होते हैं परंतु मधुर नहीं होते। धन्य है कृष्ण अवतार, जहां महानता और मधुरता मिश्रित होकर दो अक्षर के कृष्ण नाम को यहां प्रादुर्भावित हुआ। बहुत सुंदर। श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण जी ने भी बहुत सुंदर व्याख्या की। फिर आगे 14वें श्लोक में कहते हैं, प्राक अयम वसुदेवस्य क्वचित जातस्तवात्मज वसुदेव इति श्रीमान अभिज्ञा संप्रचक्षते। गर्गाचार्य के मन में लगा कहीं इतनी भगवान ठाकुर जी की स्तुति में करने चलूं तो नंद बाबा के मन में कहीं ऐश्वर्य भाव प्रकट न हो, कहीं ये ना लगने लगे ये लाला का जन्म कुंडली बनाते बनाते कहीं हरि कथा के में मंडप पंडाल में ना बिठाया जाए। गर्गाचार्य व्यासपीठ पर बैठकर मुझे श्रोता मानकर ठाकुर जी का भगवान का गुणावली गा रहे हैं, बच्चे का नामकरण हो गया इस पक्ष में और ये मेरा लाला है, इसकी विस्मृति हो गई, और ये विचार हुआ कि ये ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी हैं। यदि ये भाव हुआ तो ब्रज भाव का वात्सल्य प्रेम क्षीण हो सकता है। इसलिए यहां शब्द देखिए, गर्गाचार्य कहते हैं तव आत्मज, 14वें श्लोक में, तव आत्मज, हे नंद बाबा ये आप ही का पुत्र है। तव माने आपका, आत्मज माने पुत्र। कहते कहते बीच बीच में गर्गाचार्य जी इतने सुंदर वक्ता हैं, जो उनको बात कहनी होती है वो कहते रहते हैं, और बीच बीच में कहते रहते हैं आपका पुत्र तवात्मज, तस्मा नंद आत्मजो यमते, आपका ये पुत्र, बहुनी संति नामानी रूपाणी च सुतस्यते, आपका पुत्र, आपका सुत, आपका आत्मज। ये बीच बीच में यदि कहते रहो तो एक पक्ष पे यदि दो पक्ष रहे, एक पक्ष में खूब गुणावली गाए, ऐश्वर्यमय गुणावली गाए, और दूसरे पक्ष में बीच बीच में कहते रहे कि आपका पुत्र आपका पुत्र, तो फिर भी ये दो तीन शब्द भारी हो जाते हैं। क्योंकि नंद बाबा के हृदय में इतना प्रेम है। तो प्राग अयम वसुदेव से क्वचित जातस्तवात्मज। अब देखिए बात कैसे कह रहे हैं, कहते हैं यह आपका पुत्र जो है, इसको वासुदेव भी नाम बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि पहले ये वसुदेव का भी पुत्र रह चुका। देखिए गर्गाचार्य ये नहीं कह रहे कि इसी जन्म में आपका पुत्र वसुदेव का पुत्र रह चुका, वो कहते हैं क्वचित जात, पता नहीं पहले कभी वो वसुदेव का पुत्र रह चुका।
तो नंद बाबा ये सोच रहे हैं कि अरे वाह वाह, बहुत सुंदर बात, मेरा इस जन्म का पुत्र पिछले कोई जन्म में वसुदेव का पुत्र भी रहा, वाह अद्भुत बात। मानो दो पिता अब जो सख्य भाव में हैं, अब मिलन मिलन होने पर ये भी बोल सकते हैं कि देखो आपका पुत्र अब मेरा पुत्र बन के आया, बोल सकते हैं, क्योंकि गर्गाचार्य ऐसे बात, अपनी बात को कह रहे हैं पर नंद बाबा के वात्सल्य प्रेम को क्षीण किए बिना कहते हैं, इसलिए इनका नाम वासुदेव भी प्रसिद्ध है। तो दाऊ जी के लिए नाम दिए राम, बल और संकर्षण। राम और बल दो नाम हैं, उसी को भक्त समाज में मिश्रित करके हम बलराम जी कहते हैं। वैसे दो अलग नाम है, बल राम और संकर्षण। और कृष्ण के लिए नाम दिए कृष्ण और वसुदेव। 13वें श्लोक में कृष्णताम गता और 14वें वसुदेव या वासुदेव, क्षमा करें वासुदेव, वसुदेव का पुत्र वासुदेव। अब 15वें श्लोक में कहते हैं, नंद बाबा मैं क्या कहूं, वासुदेव कृष्ण ये तो केवल दो नाम हो गए, बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते। अब आप सुतस्य माने सुत, ते माने आपका, आपके इस पुत्र के बहुनी संति नामानि, अरे बहुत सारे नाम हैं। संति शब्द आता है वर्तमान काल का प्रयोग है, बहुवचन का प्रयोग है, अस धातु का संति। इसका अर्थ यह है कि ये नहीं कह रहे हैं कि आपके पुत्र के कई सारे नाम थे, आपके पुत्र के कई सारे नाम होंगे ना, वर्तमान काल में कह रहे हैं कि आपके पुत्र के कई सारे नाम हैं और सदा वर्तमान काल में है, क्योंकि ये नाम सतयुग में भी था, त्रेता युग में भी था, द्वापर युग में भी था और कलयुग में भी है। इसका प्रमाण भागवत में दिखता है कि प्रहलाद महाराज जब भजन करते थे, सतयुग की बात है, प्रहलाद महाराज सतयुग में भजन करते थे तो भागवत सप्तम स्कंद में शब्द आया कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा। ये नहीं कहा कि विष्णु ग्रह गृहीतात्मा, शब्द आया कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा। कि प्रहलाद महाराज इतने बड़े महानुभाव थे, इतने बड़े महाजन थे कि न राहु न केतु न मंगल न शनि ये कोई ग्रह से ग्रस्त नहीं थे, वो एकमात्र ग्रह से ग्रस्त थे, कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा, कृष्ण नाम के ग्रह से ग्रस्त थे, ये प्रहलाद की अवस्था थी। तो यदि नाम गर्गाचार्य अभी दिए तो सप्तम स्कंद में भला नाम कैसे आया कि प्रहलाद महाराज कृष्ण ग्रह से ग्रस्त थे, सोचने वाली बात है। दूसरी बात, 9वें स्कंद भागवत में अंबरीश चरित्र, अंबरीश महाराज भी भजन किए सतयुग में, उस संदर्भ में आया सवई मन कृष्ण पदारविंदयो, कि अंबरीश महाराज का मन सदैव कृष्ण के चरणों में था। यदि कृष्ण नाम गर्गाचार्य अभी घोषित कर रहे हैं तो सत्ययुग में भजन करने वाले अंबरीश महाराज का मन भला कृष्ण के चरणों में कैसे था, विष्णु के चरण में होना चाहिए। ये सीधा सीधा इससे अर्थ निकलता है कि कृष्ण नाम, जैसे ठाकुर जी अमर हैं, जैसे ठाकुर जी सनातन हैं, नित्य शाश्वत हैं और क्षण भंगुर नहीं हैं, उसी प्रकार उनका नाम भी त्रिकाल युग अनुसार अवतरित होता है परंतु सदा सर्वदा शाश्वत है। तो ये सब वर्तमान काल का अर्थ है। बहुनी संति नामानी रूपाणी च सुतस्यते, हे नंद बाबा आपके पुत्र के कई सारे नाम हैं और कई सारे रूप, कई सारे नाम कई सारे रूप। कैसे निर्णय किया जाए, गुण कर्मानुरूपाणी, गुण के अनुसार और कर्म के अनुसार इनके रूप और नाम हैं। जैसे इनका गुण कैसा है, भक्तों के प्रति वात्सल्य दर्शाते हैं, इसलिए भगवान का नाम है भक्तवत्सल। पतितों का पावन उद्धार करने वाले हैं, इसलिए ये गुण है, इसलिए नाम पड़ा पतित पावन। और कर्म अनुसार गिरिराज धारण उठाए, इसलिए नाम पड़ा गिरिधारी, इसलिए नाम पड़ा गोवर्धनधारी। अच्छा, रास क्रीड़ा में मग्न रहे इसलिए नाम पड़ा रास विहारी। शरद काल में विहार किए इसलिए शरद विहारी। कुंजों में विहार किए इसलिए कुंज विहारी। वृंदावन में विहार किए इसलिए वन विहारी। और इसी प्रकार जहां विहार किए, जैसे कर्म किए, जैसे गुण को धारण किए, गुण कर्म अनुरूपानी, जितने गुण जितने कर्म उतने नाम उतने रूप। तो नंद बाबा के मन में आया, गर्गाचार्य क्या आप सभी उन नामों को जानते हैं? तो यहां अंतिम पद में कहते तान्यहम वेद नो जना। तानी अहम वेद नो जना, मैं जानता हूं परंतु लोग प्रायशः नहीं जानते, जन सामान्य नहीं जानते। अथवा दूसरा अर्थ है, लोग भी नहीं जानते मैं भी नहीं जानता। वो नो शब्द कैसे लगाया देखिए,
नो का अर्थ है नहीं। तानी अहम वेद, मैं जानता हूं, और जना, लोग, न, लोग नहीं जानते। जैसे घर के चौखट पर दिया रखा जाए और दरवाजा खोल के रखे, उस दिया का प्रकाश बाहर भी प्रज्वलित होता है और अंदर भी प्रज्वलित होता है। तो ये नो शब्द को ऐसे रखा कि तानी अहम वेद नो, मैं नहीं जानता, और नो जना, लोग भी नहीं जानते। एक अर्थ हुआ कि लोग नहीं जानते परंतु मैं जानता हूं इसलिए आपको कह पा रहा हूं। और दूसरा अर्थ ये कि अरे नंद बाबा, ये नो शब्द ऐसे रखा है, ना लोग जानते हैं ना मैं जानता हूं, बस केवल ये जानता हूं कि कई सारे नाम हैं। फिर आगे कहते हैं, एष व श्रेय आधास्यत गोप गोकुल नंदन अनेन सर्व दुर्गाणि यूयम अंजस्तरिष्यत पुराणेन व्रजपते साधवो दस्यु पीडिता आर अराजके रक्ष्यमाणा जिग्युर्दस्यून् समेदिता य एतस्मिन् महाभाग प्रीतिं कुर्वन्ति मानवा नारयो विभवन्त्येतान् विष्णु पक्षान् इवासुर। इन 3 श्लोकों का तात्पर्य ये है कि हे नंद बाबा, गोप गोकुल नंदन, ये बच्चा सबके मन को रमेगा। ये इतना सुंदर है, इतना सुकोमल है, इनकी लीलाएं इतनी अद्भुत है कि गोपों का भी मन रमेगा, गोपियों का भी मन रमेगा, जल क्रीड़ा में भी मन रमेगा, गिरिराज के कंदरों में भी लीला होगी, झूलन की लीला होगी, नौके का लीला होगा, वन का विहार होगा। ये इतना सुंदर बच्चा है कि ब्रजजन, ब्रजवासियों के सबके चित्त को, सबके नेत्रों को, सबके कर्णेंद्रियों को बलात् मानो चुंबक की तरह आकृष्ट करने वाला ये पुत्र है, गोप गोकुल नंदनः। आगे जाकर बंसी वादन से सबके कर्णेंद्रियों को तृप्त करेगा, मधुर सुमधुर वचनों से हृदय को हर्षित करेगा, अपने गाढ़ आलिंगन से सभी गोपों को और गोपियों को बहुत मन तृप्त कराएगा, हर्ष उल्लास से प्रफुल्लित कराएगा, और साथ साथ अपने उच्चिष्ट महाप्रसादी खिलाकर अपने गोप बालकों को भी संतुष्ट रखेगा, गाय बछड़ों के पीछे भागेगा, मोर की तरह नृत्य करेगा, कोयल की तरह गान करेगा, पेड़ पर चढ़ेगा, वहीं से जमुना पर छलांग लगाएगा। गोप गोकुल नंदन, हे नंद बाबा, ये आपका पुत्र पूरे वृंदावन के लिए केंद्र बिंदु मानकर चक्रवर्ती सम्राट की तरह पूरे राज्य को संभालेगा। सबके हृदय को हरने वाला ये कृष्ण हरि है। और अनेन सर्व दुर्गाणी यूयम अंजस्तरिष्यतः, केवल इस बच्चे को पास रखने पर व्यक्ति सभी दुर्गाणी माने सभी विपरीत परिस्थिति, सभी संकट परिस्थिति को लांग कर पार कर सकता है। ये केवल नंद बाबा के लिए सूचक नहीं है, ये हम सबके लिए आशीर्वादात्मक गर्गाचार्य के वचन है कि अनेन सर्व दुर्गाणी यूयम अंजस्तरिष्यत, इस बच्चे से जो प्रेम करेगा, हाँ, प्रीतिम कुर्वन्ति मानवा, 18वें श्लोक में, इससे जो प्रेम करेगा, महाभागी, भाग्यवान, भक्ति प्रीति करने वाला व्यक्ति जो इस बच्चे से प्रेम करे, वो सभी विकट परिस्थितियों को लांग कर पार कर आगे निकल जाएगा। और ये बात गीता में भी स्पष्ट है। ठाकुर जी कहते हैं, मत चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि। केवल हे अर्जुन, अपना चित्त मुझे लगा दो, मेरे चरणों में अर्पण कर दो, मेरे प्रसाद, कृपा प्रसाद से सभी विकट विकृत परिस्थितियों से, सभी दुविधाओं से, सभी क्लेशजनक परिस्थितियों से मैं तुम्हें उठाऊंगा। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। हे अर्जुन, केवल तुम्हारे लिए नहीं, सभी संप्रदाय के, सभी पीढ़ी के, सभी भक्तों के लिए मेरे व्रत हैं। ये मेरा आश्वासन वचन है कि मैं हाथ इस भवसागर में डुबाकर तरने वाले, तारने वाले, डूबने वाले सभी जीवों को पार लेकर अपने धाम में ले जाऊंगा। ये मेरा प्रण है। तेषाम अहमद समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु संसार सागर से पार कराना ये मेरा कर्तव्य है, मेरा भजन करना तुम्हारा कर्तव्य है। ऐसे ठाकुर जी गीता में सीधा सीधा हमें कहते हैं। यही गर्गाचार्य यहाँ कहते हैं कि हे नंद बाबा, इस बच्चे को संभालो, इस बच्चे का भजन करो, भजन माने प्रीति करो, इससे खूब लाड़ बाड़ खिलाओ उसको, खूब इसको गोदी पे रखो, इसको कथा सुनाओ। क्योंकि नंद बाबा को इतनी महिमा ठाकुर जी के गाने पर गर्गाचार्य के मन में लगा कि कहीं पितृ स्नेह ठाकुर जी को ना मिल पाए। वैकुंठ में प्रार्थना मिलती है, और वृंदावन में भी यदि गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य और षोडश उपचार से आरती की जाए तो ठाकुर जी भला फिर वैकुंठ में ही सो जाए।
वैकुंठ छोड़कर ब्रज क्यों आए? क्योंकि ठाकुर जी प्रार्थना के नहीं, परमात्मा प्रार्थना का नहीं, प्रेम का भूखा है। तो वृंदावन धाम इतना सुंदर है, इतना सुंदर मधुर धाम है कि केवल रज मात्र लगने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। केवल ब्रज के रज को सेवन करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। क्यों? मुक्ति कहे गोपाल से, मेरी मुक्ति बताए, ब्रजरज उड़े और मस्तक लगाए तो मुक्ति मुक्त हो जाए। मुक्ति देवी ठाकुर जी से कहती है, दूसरों को मुक्त कराने की सेवा आपने हमें दी, इस सेवा से हमें मुक्ति कब मिलेगी? ठाकुर जी ने कहा केवल ब्रज के रज में एक बार रेंग लो, यहाँ के सेवन कर लो, ब्रज ब्रज रज का सेवन कर लो, केवल माथे पर लगाने पर मुक्ति मुक्त हो जाए। क्योंकि ब्रज रज में ठाकुर जी का चरण चिन्ह रज अंकित है। तो यहां नंद बाबा को गर्गाचार्य कहते हैं, इनका खूब लाड़ प्यार करो, प्रीति पूर्वकम भजताम प्रीति पूर्वकम, इनकी सेवा करो। किस प्रकार की सेवा? जैसे पिता बच्चे की सेवा करते हैं, ना कि जैसे भक्त भगवान का भजन करता है, ऐसे नहीं। आप खूब लाड़ प्यार करो, गीत सुनाओ, इनके साथ नृत्य करो, हाथ धर के इनको चलना दौड़ना सिखाओ, इस प्रकार आप प्रेम करो। फिर अंतिम श्लोक आज के लिए 19वें श्लोक में, तस्मा नंदात्म जोयम ते नारायण समो गुणई श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायस्व समाहिता। यहां पे तो गर्गाचार्य ने मानो जैसे क्रिकेट में कहते हैं छक्के छुड़ा दिए, उस प्रकार गर्गाचार्य ने अंतिम श्लोक में अद्भुत बात कह दी। अद्भुत बात, मानो दो दो पक्ष, ऐश्वर्य के गुणावली और वात्सल्यमय स्तुति, ये दोनों बातों को जोड़ जोड़कर शब्द कह रहे हैं। कहते हैं तस्मात नंद आत्मजोयम ते, हे नंद बाबा, आपका ये जो आत्मज है, आपका ये जो सुंदर लाला सुपुत्र है, नारायण समो गुण है, ये नारायण के बराबर है। अब ये हो गई ऐश्वर्यमयी बात। पहले इसमें कहते हैं आपका पुत्र है, दूसरे इसमें कहते हैं नारायण के सम है। नंद बाबा क्या अर्थ कर रहे हैं? उनके घर के जो ठाकुर जी हैं, विग्रह चतुर्भुजी नंद बाबा के, उनका नाम है नारायण। गर्गाचार्य कहते हैं कि ये बच्चा नारायण के समान है। और नंद बाबा मनी मन में अर्थ कर रहे हैं, अच्छा, जिस प्रकार मुझे मेरे ठाकुर जी प्रिय हैं, चतुर्भुजी इष्ट देव नारायण, उसी प्रकार ये बच्चा भी प्रिय होगा। ऐसे वात्सल्य में अर्थ हुआ। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अर्थ किया, नारायण समो गुण, इस नारायण सम, ये जो समास है संस्कृत में, नारायण सम ऐसे तुड़वा सकते हैं कि ये बच्चा, समास विग्रह इसका ऐसे हो सकता है कि ये बच्चा नारायण के समान होगा। अथवा ऐसे हो सकता है कि नारायण इस बच्चे के समतुल्य भाव तक आने तक प्रयास करेंगे, पहुंच नहीं पाएंगे, परंतु नारायण इनके पास आने का प्रयास करेंगे। देखिए, उपमान और उपमेय दो बातें होती है। एक बात है ऊपर, एक बात है नीचे। नीचे वाली बात को ऊपर वाली बात के साथ जोड़कर कहा जाता है कि ये देखो उतना महान है। तो नारायण को यदि ऊपर रखा जाए तो कहते हैं कि कृष्ण नारायण के समान होगा। परंतु हम जानते हैं, लीला प्रेमणा प्रियाधिक्यम माधुर्य वेणु रूपयो इति असाधारणम प्रोक्तम गोविंदस्य चतुष्टयम, कि भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया कि नारायण भगवान विष्णु के 60 गुण हैं, परंतु श्याम सुंदर ब्रज रस शिरोमणि कृष्णचंद्र के 64 गुण हैं। और उसमें 4 गुण अधिक, रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी और प्रेम माधुरी। मानो सुंदर रूप, सुंदर वंशी वादन, सुंदर लीलाएं जैसे रास क्रीड़ा इत्यादि, और सुंदर परिकर, ये चारों वैकुंठ में संभव नहीं। त्रिभंग रूप वैकुंठ में संभव नहीं, वेणु वंशी वादन वैकुंठ में संभव नहीं, रास क्रीड़ा नवनीत चोरी ये वैकुंठ में संभव नहीं। और ऐसे मित्र वैकुंठ में कहाँ मिले जो ठाकुर जी के मुख से छाछ, मानो मूस को मारकर, दोनों पक्ष ठाकुर जी के मुख में छाछ है और मधुमंगल दोनों पक्ष से दबाकर उसी छाछ को ठाकुर के मुख से प्रत्यक्ष सीधा उसी महाप्रसादी को ग्रहण करे, ये वैकुंठ में जय विजय नहीं कर पाएंगे। वहां तो आरती होती है, सम्मान होता है, और भोग सामग्री लगाकर फिर उच्चिष्ट का
जो पान होता है बस, जैसे हम घर में करते हैं। परंतु ब्रज में तो अद्भुत बात है, दाएं हाथ क्या बाएं हाथ क्या, कौन किसकी लड्डू किसके धोती में फंसी, बस क्या गोपी जाने। रहस्यमय बात। तो ये चार गुण जिसके कारण ठाकुर जी ब्रजचंद्र ऊपर हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं गर्गाचार्य की वाणी में ऐसी सुंदर मिठास है कि हे नंद बाबा, एक अर्थ ये हुआ कि आपका पुत्र नारायण समान है। और नारायण कौन है? ठाकुर भगवान है, अद्वितीय, उनके तरह और कोई नहीं। तो नंद बाबा अर्थ करते हैं, अच्छा मेरा पुत्र अद्वितीय है, उसके समान पूरे जगत में कोई नहीं। अथवा वो नारायण के समान होगा, मेरे इष्ट घर में जैसे चतुर्भुजी मेरे लिए प्रिय है, उतना ही प्रिय मेरे लिए रहेगा। अद्भुत बात। और इसके साथ साथ ये भी अर्थ हुआ नारायण समो गुण है, ये बच्चा इतना सुंदर रहेगा, वंशी वादन इतने आकृष्ट करने वाली होगी, त्रिजगन मनस आकर्षी, कि नारायण और लक्ष्मी स्वयं आएंगे और बेल वन में तपस्या करेंगे ताकि रास क्रीड़ा में प्रवेश हो। नारायण समो गुण है। नारायण भी इनके गुण के पास आने की समता रखने की भाव रखेंगे। अच्छा, अब तीसरे और चौथे पद में देखिए, श्रिया कीर्त्या अनुभावे न गोपायस्व समाहिता। श्री कहते हैं धन के, धन, श्री कहते हैं खूबसूरती, सौंदर्य। तो सौंदर्य के दृष्टिकोण से श्रीमंती, धनाढ्य, धनवान के दृष्टिकोण से, फिर कीर्ति, कीर्ति कहते हैं ख्याति, विख्याति, फेम। और अनुभाव है ना, अनुभाव कहते हैं प्रभाव। तो इन तीनों बातों में, सुंदरता में, धन, द्रविणता में, तो साथ साथ ख्याति में और प्रभाव में, ये नारायण के समान होंगे। इसलिए गोपायस्व समाहिता, इस बच्चे का, गोपायस्व शब्द गुप धातु से आता है। इसका अर्थ है संभाल के रखना, कुछ गोपनीय रखना, किसी की रक्षा करना, ये सब गोपायस्व शब्द से आता है। समाहिता, एकाग्र चित्त से, हे नंद बाबा इस बच्चे को आप संभालो, खिलाओ पिलाओ, संभाल के रखो। ये आंखों का तारा है, एक है और नेक है, इसके तरह दूसरा और कोई नहीं। इसमें छिप छिप कर अर्थ ये भी आता है, श्रीमती राधा रानी का भी यहां संकेत है। बोलो, इतनी अद्भुत बात। गर्गाचार्य के मुख से मानो ये भी अर्थ होता है कि तस्मान नंदात्मजोयम ते नारायण समोगुण। नारायण तो अकेले आते नहीं, लक्ष्मी जी तो होती है साथ में। तो यदि आपका पुत्र नारायण है, तो लक्ष्मी रूपी श्री माने श्री राधा, तीसरे पद में देखिए, श्रिया कीर्त्यानुभावे न, मानो श्री राधा कीर्तिदा देवी के गर्भ से कहीं अवतरित हो रही है। आपका पुत्र नारायण है, तो लक्ष्मी रूप में श्री जी, श्रिया कीर्त्यानुभावेन, कीर्तिदा देवी, कीर्तिदा और वृषभानु महाराज के महल से उत्पन्न जन्म ले रही है, उनका प्राकट्य हो रहा है। इसलिए आपका बच्चा, हर वैकुंठ लीला में देखा जाता है कि लक्ष्मी जी चिपकती है नारायण के चरणों में, पर आपका बच्चा नारायण श्री जी रूपी लक्ष्मी राधा रानी के चरणों में चिपक कर स्मर गराल खंडनम मम शिरसी मंडनम, बहुत सुंदर लीलाएं रचाएगा। इसलिए गोपायस्व, संभाल के रखो अपने बच्चे को। आप ना संभालोगे तो घर छोड़कर घर का बाल गोपाल बाहर जाकर राधा रमण हो जाएगा। इसलिए गोपायस्व समाहिता, एकाग्र चित्त से अपने बच्चों को खूब लालन पालन करो, आगे जाकर ये बहुत सुंदर ब्रज लीला रचाएगा। तो ये 19वें श्लोक पर वाणी को यही विराम देते हैं। कल 20वें श्लोक से प्रकरण में विषयांतर होगा, रसांतर होगा। कल ठाकुर जी की मनमोहक लीलाओं का वर्णन, तीसरे 6 दिवसीय सत्र में कल तीसरा बैठक है। तो कल और परसों ठाकुर जी के सुंदर मनमोहक लीलाओं का वर्णन होगा। भगवान को बहुत सुंदर नाम कृष्ण नाम और बलराम जी को बलराम नाम गर्गाचार्य के श्रीमुख से यहाँ आशीर्वादात्मक भाव से मिल चुका। तो कल और परसों सुंदर लीलाएं, और 5वें और 6वें दिन को मृद भक्षण लीला। ठाकुर जी इसी अध्याय में मृद पान करेंगे, मृद भक्षण करेंगे, और अपने ही छोटे सुकोमल मुख में मैया को पूरे ब्रह्मांड का विश्वरूप दर्शन कराएंगे। मैं आतुर हूं, आशा करता हूं कि आप सब भी कृष्ण लीला पान करने के लिए तृप्त होकर भी अतृप्त हैं। हरि कथा की विशेषता यही है कि कितनी छोटी उतनी ही पूरी, और जितनी पूरी फिर भी छोटी, फिर भी अधूरी। जितनी अधूरी उतनी पूरी, और जितनी पूरी उतनी अधूरी। तृप्तता में भी अतृप्तता, और
अतृप्तता में भी तृप्तता। चलिए यहीं विराम देते हैं, और कल अ, ठाकुर जी के, भगवान श्याम सुंदर के कृपा से उनकी इच्छा अनुसार प्रारंभ करेंगे। चलिए, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबके चरणों में बारंबार प्रणाम। हरे कृष्ण।